चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे विटामिन चैप्टर के बारे में, विटामिन के बारे में, ठीक है। विटामिन विटामिन चैप्टर से हर कंपटीशन में या जो भी एकेडमिक स्टूडेंट हैं सबके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलिए विटामिन, सबसे पहले बात आती है कि विटामिन की खोज किस साइंटिस्ट ने या किस वैज्ञानिक ने की थी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि विटामिन के खोजकर्ता कौन थे। विटामिन के खोजकर्ता कौन थे? तो विटामिन की खोज एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था फंक। क्या नाम था? फंक। विटामिन की खोज सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फंक। फंक ने विटामिन की खोज की थी। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने, ठीक है। अब उसके बाद बात आती है कि विटामिन को कितने भागों में बांटा गया। विटामिन को कितने भागों में बांटा गया? तो विटामिन को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया, ठीक है। विटामिन का प्रकार, तो विटामिन को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया। पहला है जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन, और दूसरा है वसा में घुलनशील विटामिन, ठीक है। वसा में घुलनशील विटामिन, यहाँ तक क्लियर। अब बात आती है कि विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। चलिए पहले देखते हैं कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। यहाँ तक क्लियर। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं वसा में घुलनशील विटामिन के, वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में, ठीक है। पढ़ते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन, ओके। इंग्लिश में कहते हैं सॉल्युबल इन फैट। सॉल्युबल इन फैट। कौन कौन से होते हैं? वसा में घुलनशील विटामिन मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला है विटामिन ए, दूसरा है विटामिन डी, और तीसरा है विटामिन ई, और चौथा है विटामिन के। वसा में घुलनशील विटामिन, अगर क्वेश्चन पूछता है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, ए डी ई के अडेक कहिए, या इसे उल्टा करके भी पढ़ा जा सकता है कि वसा में घुलनशील विटामिन 4 प्रकार के होते हैं, ए डी ई के, या कीड़ा से याद रखेंगे, के ई से की और डी ए से डा, कीड़ा। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? ए डी ई के, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला विटामिन है विटामिन ए। देखिए विटामिन, क्वेश्चन पूछता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो पहले बात आती है विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिना। क्या होता है? रेटिना। विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछता है कि क्या होता है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिना। अब इसका स्रोत पूछता है कि विटामिन ए के, मतलब विटामिन ए कहाँ कहाँ से मिलता है, ठीक है।
तो विटामिन ए का जो मुख्य स्रोत होता है, जैसे हो गया गाजर, ठीक, विटामिन ए का मुख्य स्रोत जो है वो गाजर, पका हुआ पपीता, ठीक है, पका पपीता, गाजर, और जिससे और दया, जैसे कोहड़ा होता है, कोहड़ा जानते हैं ना, तो कोहड़ा जो होता है कद्दू, वो, या जितने पीले फल होते हैं, पीले फल में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जितने पीले फल, अगर आम पका हो गया, पका होता है तो पूरा पीला हो जाता है और उसमें भी विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है। तो पूछेगा गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन ए मुख्य रूप से गाजर में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब आता है कि एक बार क्वेश्चन पूछा था रेलवे में कि किस विटामिन को प्रतिरक्षा विटामिन कहा जाता है, प्रतिरक्षी या प्रतिरक्षी। प्रतिरक्षी विटामिन किसे कहा जाता है, तो विटामिन ए को प्रतिरक्षी विटामिन के नाम से जाना है। क्यों? क्योंकि यह शरीर में आने वाले बैक्टीरिया को मारने का भी काम करता है। ठीक है, अगर आपके शरीर में विटामिन ए है, ए की मात्रा ज़्यादा है, तो उसमें रोग से लड़ने की क्षमता सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो प्रतिरक्षा विटामिन किसे कहा जाता है, तो विटामिन ए को। समझ में आया? यहाँ तक क्लियर। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिना। अब विटामिन ए का मुख्य स्रोत पूछेगा तो जितने पीले फल होते हैं, ठीक है, उसमें विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। दूसरी बात, प्रतिरक्षा विटामिन किसे कहा जाता है, तो विटामिन ए को। इतना क्वेश्चन बनता है। ठीक है, पहले तो पूछता है कि गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन ए। प्रतिरक्षा विटामिन किसे कहा जाता है, विटामिन ए को। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिना। ठीक है, अब क्वेश्चन बनेगा कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से रोग होता है जिसका नाम है रतौंधी। क्या नाम है, रतौंधी। इंग्लिश में कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। रतौंधी रोग का मुख्य लक्षण होता है कि जैसे ही लाइट या प्रकाश कम होता है, उस समय किसी भी व्यक्ति को दिखना बंद हो जाता है। जैसे सूर्यास्त होने जा रहा है, ठीक है, तो उससे पहले वो जिसको रतौंधी होगा उसको दिखाई देना बंद हो जाता है। तो ये रतौंधी रोग के लक्षण है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। विटामिन ए की कमी से एक और रोग होता है जिसे कहते हैं, यहीं पे लिख देना है, जीरोफ्थैल्मिया। जीरोफ्थैल्मिया। ये दो क्वेश्चन पूछता है कि विटामिन ए की कमी से एक तो रतौंधी होता है और एक जीरोफ्थैल्मिया होता है। अब ये क्वेश्चन ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया है, फेमस हो गया है, इसलिए अब पूछा जा रहा है कि जीरोफ्थैल्मिया किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से। अब जीरोफ्थैल्मिया के बारे में थोड़ा जान लीजिए। जीरोफ्थैल्मिया में जो आँख की कार्निया होती है वो सूखने लगती है। मनुष्य की जो आँख की कार्निया होती है, आँख का एक भाग होता है कार्निया, उस जीरोफ्थैल्मिया जब डिजीज होता है, रोग होता है, तो उसमें आँख की कार्निया सूखने लगती है। उस रोग को कहते हैं जीरोफ्थैल्मिया। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं।